बच्चों चैप्टर 15 प्रायिकता एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन 1 to 12 हम पहले कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 13 to 25 करेंगे। क्वेश्चन 13 हमारा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट एक अभाज्य संख्या, सेकंड पार्ट 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, थर्ड पार्ट एक विषम संख्या। तो एक पासे को फेंका जाता है तो कुल संभव घटनाएं क्या क्या हो सकती हैं? कुल संभव घटनाएं एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर आप बताइए क्या क्या हो सकती हैं। हमने हमारी बेसिक वीडियो में सभी का सैंपल स्पेस लिख के, यानी कि सभी घटनाओं की जो हमारी इस एक्सरसाइज में है प्रैक्टिस की थी। तो हमारा एक पासे को फेंकने पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अब हम अपना प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, पीई बराबर कुल वांछित घटनाएं डिवाइड बाय कुल संभव घटनाएं। अब हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे एक अभाज्य संख्या। तो हमारी जो कुल संभव घटनाएं हैं उनमें अभाज्य संख्या वो होती है प्राइम नंबर जो एक और खुद के अलावा किसी से भाग ना हो। तो हम एक जो हमारा है वो एक और एक, मतलब एक खुद भी एक है और एक के अलावा किसी और से भाग नहीं होता, लेकिन हम ये एक और खुद भी एक ही है, इसलिए हम इसको अभाज्य संख्याओं की गिनती में शामिल नहीं करते। तो हमारी जो अभाज्य संख्या है 2 है, 1 और 2 के अलावा किसी से भाग नहीं होती। इन 6 इवेंट्स में 1 3 है, 1 और 3 के अलावा नहीं होती, 1 5 है। तो हमारे पास वांछित घटनाएं जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी है फर्स्ट पार्ट में एक अभाज्य संख्या वो 3 है, और कुल संभव घटनाएं हमारी 6 हो सकती है। तो 3/6 हमारी एक अभाज्य संख्या की आने की प्रायिकता है। अगर हम इसको शॉर्ट करें तो ये 1/2 होगी। सेकंड पार्ट है हमारा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। प्रायिकता किसकी निकालनी है हमें? 2 और 6 के बीच की संख्या। तो हमारी इसमें देखो 2 और 6 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 3 4 5 3 संख्याएं हैं जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। 2 और 6 के बीच की संख्या वो हमारे पास 3 है, और टोटल कुल संभव घटनाएं हमारे पास 6 हैं। तो ये हमारा ये भी शॉर्ट होकर 1/2। थर्ड पार्ट एक विषम संख्या, प्रायिकता हमें निकालनी है एक विषम संख्या आने की। विषम संख्या वो होती है जो 2 से भाग नहीं होती, यानी कि जो एक सम संख्या नहीं है। तो इनमें जब हमने एक पासे को फेंका तो 1 3 और 5 जो संख्याएं हैं 1 3 5 ये वो संख्याएं हैं जो सम संख्या नहीं है, यानी कि विषम है, और ये 3 है हमारी। तो बटे में आएगा कुल संभव घटनाएं 6 हैं। तो इसका भी आंसर हमारा 1/2 है। क्वेश्चन 14 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब हमने प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के बारे में बेसिक सीखा था वीडियो में, उसमें भी हमने ताश के पत्तों के बारे में सीखा था, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमारे पास 52 पत्ते टोटल होते हैं, उनमें से 26 रेड यानी कि लाल होते हैं और 26 ब्लैक काले होते हैं। जो रेड होते हैं वो होते हैं 13 पत्ते ईंट के और 13 पत्ते पान के, जिनके सिंबल देखो ऐसे आपने बना हुआ देखा होगा। ये हमारा ईंट के पत्ते के ऊपर निशान होता है, ये पान के पत्ते के ऊपर निशान होता है। और जो ब्लैक होते हैं वो 13 पत्ते हुक्म के, जिसके ऊपर ये निशान बना होता है, और 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं इस टाइप में। अब हर 13 पत्तों के ग्रुप में, यानी कि 13 पत्तों का जो ईंट का ग्रुप है, जो 13 पत्तों का पान का है, जो 13 पत्तों का हुक्म का है, जो 13 पत्तों का चिड़ी का है, तो उसमें हमारा एक किंग, एक क्वीन, एक राजा, एक रानी, एक गुलाम और 1 से 10 तक उनपे लिखा होता है। इक्का दुग्गी ऐसे बोलते हैं। ऐसे ही पान के पत्तों में एक राजा, एक रानी, एक गुलाम और 1 से 10, एक राजा, एक रानी, एक गुलाम, 1 से 10, एक राजा, एक रानी, 1 से गुलाम, 1 से 10, यानी कि हर टाइप के पत्ते 4 होते हैं। इन पत्तों में जो राजा का, रानी का और गुलाम का, किंग, क्वीन और जैक के जो पत्ते हैं उनको फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता हम कहते हैं। तो अब करते हैं हमारा क्वेश्चन 14।
तो कुल संभव घटनाएं हमारी कितनी हो सकती हैं, यानी कि हमारे पास कुल कार्ड्स कितने हैं 52। कुल संभव घटनाएं 52 कार्ड्स में से कोई भी हमारे पास निकल सकता है, तो कुल संभव घटनाएं 52। हम हर क्वेश्चन में अपना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी लिखेंगे। कुल संभव घटनाएं कुल वांछित घटनाएं, कुल वांछित घटनाएं अपॉन कुल संभव घटनाएं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है लाल रंग का बादशाह। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, लाल रंग का बादशाह। लाल रंग आ गया है, लेकिन पत्तों का स्पेशली नाम नहीं लिखा हुआ कि ईंट या पान, तो लाल रंग पे हम फोकस करेंगे। ये हमारे लाल रंग के पत्ते हैं। और लाल रंग का बादशाह, तो एक लाल रंग का बादशाह ईंट का होता है, बादशाह यानी कि राजा, और एक पान का। तो हमारे राजा कितने हैं लाल रंग के, 2, जो जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 52 पत्तों में, वो हमारे 2 हैं। और कुल पत्ते 52 हैं, तो 2/52 यानी कि 1/26 हमारा इस पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट, एक फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी निकालिए एक फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कौन कौन से बताए थे मैंने, राजा, रानी और गुलाम वाले। तो 3 फेस कार्ड ईंट के होते हैं, 3 फेस कार्ड पान के, 3 हुक्म के, 3 चिड़ी के। क्योंकि हमें कोई कलर नहीं बताया उसने कि ब्लैक फेस कार्ड या रेड या ईंट का फेस कार्ड, ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो हम सिर्फ फेस कार्ड टोटल गिनेंगे, कितने हैं, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। तो हमारे पास 12 हैं जो फेस कार्ड, और टोटल पत्ते हमारे 52 हैं। 3/13। थर्ड पार्ट, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। प्रायिकता निकालिए, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखो रंग बताया है तो रंग पे फोकस करेंगे। लाल रंग, हमने लाल रंग पे फोकस कर लिया, लाल रंग के पत्तों पे। तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग में भी कौन सा, तस्वीर वाला पत्ता। तो 3 तस्वीर के पत्ते यहाँ हैं और 3 तस्वीर के पत्ते यहाँ हैं। तो हमारे पास तस्वीर वाले पत्ते यानी कि फेस कार्ड 6 हैं लाल रंग के, और टोटल पत्ते हमारे 52 हैं। तो ये हमारा 3/26 इस पार्ट का आंसर है। फोर्थ पार्ट, प्रायिकता निकालिए, पान का गुलाम। पान का गुलाम, पान का पत्ता और उसके अंदर भी गुलाम का है, तो हम पान पे फोकस करेंगे। जब हमारे पास पान का आया है तो पान के 13 पत्ते हैं, उनमें हमें कहा है पान का गुलाम। तो पान के गुलाम कितने हैं, 1 है, 1 है हमारे पान का गुलाम। सारे पत्तों में पान का गुलाम 1 है, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालने को कहा है, वो 52 पत्तों में 1 है। और कुल पत्ते कितने हैं, 52। तो इसका आंसर 1/52 हुआ। अब हमारा है फिफ्थ पार्ट हमारा है हुक्म का पत्ता। प्रायिकता निकालिए, हुक्म का पत्ता। हुक्म का पत्ता, हुक्म कहा है तो हुक्म पे फोकस करें। हुक्म का पत्ता, किसी पत्ते का स्पेशल नाम नहीं है, तो हुक्म के पत्ते यानी कि जिसकी हमें प्रायिकता निकालने को कहा है वो 13 हैं। तो हम लिखेंगे 13 बटे में टोटल पत्ते 52, ये शॉर्ट होकर 1/4 हुआ। सिक्स्थ पार्ट, प्रायिकता, एक ईंट की बेगम। ईंट की बेगम, पहले ईंट के पे फोकस करेंगे। ईंट के कितने पत्ते हैं, 13। उनमें किसकी प्रायिकता निकालने को कहा है, ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम मतलब रानी कितनी है, 1। तो टोटल 52 पत्तों में ईंट की बेगम 1 है, डिवाइड बाय टोटल पत्ते हमारे 52 हैं, तो इसका आंसर 1/52। क्वेश्चन 15, ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। इसमें हमें 52 पत्ते नहीं दिए हैं। जो पर्सन खेल रहा है उसके पास सिर्फ 5 ही पत्ते हैं। कौन से, कुल संभव घटनाएं 5 हैं, और वो कौन कौन से हैं पत्ते, ईंट का दहला, गुलाम,
ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। उसके पास 5 ही पत्ते हैं, तो कुल संभव घटनाएं हमारी हैं 5, जिनमें से हमारा कोई पत्ता निकल सकता है, वो हमारे पास टोटल 5 ही हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम प्रायिकता का फॉर्मूला भी लिखेंगे, कुल वांछित घटनाएं डिवाइड बाय कुल संभव घटनाएं। फर्स्ट पार्ट, हमें इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। प्रायिकता एक बेगम का पत्ता। जो पत्ते हैं हमारे ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, इनमें बेगम 5 पत्तों में बेगम कितनी है? एक ही है हमारी, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालने को कहा है वो हमारी वांछित घटनाएं होती हैं, हम उनको अंश के रूप में लिखते हैं, तो एक ही है। और कुल पत्ते कितने हैं हमारे? 5, तो 1/5 हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया। बेगम का पत्ता निकल आया तो उसको अलग रख दिया, तो पत्ते कितने रह गए हमारे पास? 1, 2, 3, 4। अगर बेगम का पत्ता निकल आएगा तो उसको अलग रख दिया, तो हमारे पास कितने बचेंगे कुल संभव घटनाएं? 4। आगे है, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। दूसरे का ए पार्ट, प्रायिकता एक इक्का। देखो, एक पत्ता जो था वो बेगम निकलाया तो उसको अलग रख दिया, तो हमारे पास कुल संभव घटनाएं तो 4 बच गई। अब 4 में इक्का कितना है? एक ही है। और टोटल पत्ते कितने बचे हैं? 4, तो 1/4 हमारा आंसर है। और बी पार्ट, एक बेगम का पत्ता। एक ही पत्ता था, वो निकलाया तो उसको अलग रख दिया, तो पत्ते बचे 4, उनमें बेगम एक भी नहीं है। तो बेगम, या तो यूं कह सकते हैं कि 4 पत्ते बचे हैं, उनमें बेगम एक भी नहीं है, तो असंभव घटना है जिनमें बेगम का पत्ता ही नहीं है, और उनमें से बेगम का पत्ता निकालना, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0, और ऐसे भी कर सकते हैं बेगम का पत्ता, उनमें 0 बचा है और टोटल पत्ते 4 हैं जो बचे हैं, तो इसका आंसर भी 0। क्वेश्चन 16, किसी कारणवश 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। खराब पेन कितने हैं? 12, अच्छे पेन 132, तो कुल पेन कितने हो गए हमारे पास जिनसे हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे या कुछ भी करेंगे? कुल पेन कितने हो गए? 144 पेन है हमारे पास। अब क्या कह रहा है आगे, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन पेन खराब है या अच्छा है, यानी कि मतलब बाहर से सभी पेन अच्छे दिखते हैं। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। खराब पेन 12 है हमारे पास, अच्छे पेन 132 हैं, लेकिन सारे पेन जिनमें से हमें एक पेन निकालना है 144 है, यानी कि कुल संभव घटनाएं कितनी है हमारी? जिनमें से हमें एक पेन निकालना है, कुल संभव घटनाएं हमारे पास जो टोटल चीजें हैं 144 पेन है। हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, कुल वांछित घटनाएं अपॉन कुल संभव घटनाएं। अब हमें प्रायिकता निकालनी है एक पेन के निकालने पर अच्छा होने की, तो प्रायिकता एक पेन के अच्छा होने की। तो जो टोटल पेन थे उनमें से अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेनों की प्रायिकता निकालनी है, तो वही हमारी वांछित घटनाएं हैं 132। टोटल पेन कितने हैं? 144, तो हम इनको शॉर्ट कर देंगे। 11/12 हमारा आंसर है। नेक्स्ट 17, फर्स्ट पार्ट, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? फर्स्ट पार्ट हमारा, 20 बल्बों के एक समूह में 4 खराब हैं, तो कुल बल्ब है 20, खराब बल्ब 4 हैं, तो सही बल्ब कितने बचे हमारे पास?
16 बचे। अब ये क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में प्रायिकता का फॉर्मूला लिखेंगे, ये तो आपको पता ही है क्योंकि फॉर्मूले के भी क्वेश्चन में मार्क्स होते हैं। डिवाइड बाय कुल संभव घटनाएं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है कि निकाले गए इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रत्यय कि यह बल्ब खराब होगा। तो प्रायिकता खराब बल्ब होने की। खराब बल्ब हमारे पास है 4 और सही बल्ब है 20। हमने खराब बल्ब क्यों लिखे ऊपर, क्योंकि हमसे प्रायिकता खराब बल्ब की पूछी है। तो जिस चीज की प्रायिकता पूछी है टोटल चीजों में वो कितनी है वो लिखेंगे, डिवाइड बाय कुल संभव घटनाएं। बहुत ही इजी चैप्टर है और सभी को ये आने भी चाहिए मार्क्स स्कोर करने के लिए। सेकंड पार्ट, मान लीजिए पार्ट 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। खराब नहीं है यानी कि वो सही बल्ब था और न ही से दोबारा बल्बों में मिलाया। सही बल्ब था और बल्बों में नहीं मिलाया। तो कुल बल्ब कितने बचे हमारे सेकंड पार्ट के लिए, 19। और बल्ब कैसा था हमारा, सही बल्ब था, नहीं से दोबारा बल्बों में मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा यानी कि सही होगा। सही बल्ब की प्रायिकता सेकंड पार्ट में पूछी है। तो कुल बल्ब हमारे 16 बचे हैं और सही बल्ब हमारे कितने बचे। जो बल्ब निकला था फर्स्ट पार्ट में वो सही था और वो साइड में रख दिया तो हमारा एक सही बल्ब भी कम हो गया। तो 15 बल्ब हमारे सही बचे हैं। तो प्रायिकता बल्ब खराब नहीं होने की, या यूं भी लिख सकते हो सही होने की, प्रायिकता सही बल्ब होने की नहीं होने की, यानी कि खराब नहीं है तो वो सही है। तो सही बल्ब हमारे 15 बचे हैं और टोटल बल्ब हमारे 19 हैं। तो 15/19 हमारा इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन 18, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि डिस्क पर अंकित होंगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। एक पेटी है उसमें जो डिस्क पड़ी हैं उन सभी पे क्या है 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं हैं। ऐसे 1 से लेकर 90 तक की। तो इसने हमसे क्या, इनमें से एक डिस्क निकाली जाती है तो अलग अलग पूछा है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी। हम अपना प्रायिकता का फॉर्मूला लिखेंगे। कुल संभव घटनाएं। तो हमारे पास इन 90 डिस्कों में से कोई भी निकल सकती है। तो यानी कि हमारी कुल संभव घटनाएं कितनी है 90। तो हम लिखेंगे कुल संभव घटनाएं 90 हैं। 90 में से कोई भी डिस्क निकल सकती है तो हमारी कुल संभव घटनाएं 90 हैं। और फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है 2 अंकों की एक संख्या के जिस वो डिस्क निकालें और उस पर 2 अंकों की एक संख्या लिखी हो उसके आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 1 से 90 के बीच में आप ये देखो कि 2 अंकों की संख्या कहाँ कितनी है। 1 से गिनती लिखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद 11, ऐसे चलता जाएगा, 90 आएगा लास्ट में। तो 1 से 9 तक ही हमारी 1 अंकों की संख्या है। आगे 10 से लेकर 90 तक तो हमारी 2 अंकों की संख्या है। तो कुल संख्याएं हमारी 90 हैं। इनमें से 1 अंक की संख्या 9 है। तो अगर हम माइनस करें तो 81 संख्याएं जो हैं हमारी 2 अंकों की हैं। तो प्रायिकता 2 अंकों की एक संख्या कितनी है 2 अंकों की संख्याएं 81, टोटल संख्याएं 90 हैं। तो ये शॉर्ट होकर हमारा 9/10 आंसर। सेकंड पार्ट, एक पूर्ण वर्ग संख्या। एक पूर्ण वर्ग प्रायिकता किसकी निकालनी है, ऐसी डिस्क निकले जिस पर एक पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हो। तो ये भी आप देखिए, जैसे हमने गिनती लिखना शुरू किया तो 1 से 90 तक हैं सभी डिस्कों के ऊपर। तो इनमें 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग आएगा 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64,
9 का वर्ग 81 और 10 का जो वर्ग आया 100, वो तो 1 से 90 तक जो डिस्क पे नंबर लिखे उनसे बाहर है। तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं 1 से 90 तक जो लिखा है इन पे कितनी हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं 1 से 90 तक 9 है और कुल संख्याएं जो लिखी हुई हैं डिस्क पर वो 90 है। तो ये शॉर्ट करेंगे तो 1/10 हमारे इस पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट, 5 से विभाज्य संख्या। प्रायिकता 5 से विभाज्य संख्या। तो हम ये भी देखते हैं 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं हो सकती हैं 1 से 90 तक। तो पहली आएगी जो 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। कितनी है? 18 संख्याएं हैं हमारे पास, ये जो 5 से भाग होने वाली है 1 से 90 तक। तो 18 5 से विभाज्य होने वाली संख्या 1 से 90 के बीच में 18 है, कुल संख्याएं 90 हैं। तो हम इनको शॉर्ट कर देंगे। 1/5 हमारे इस पार्ट का आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। पासा है उस पे हम उसके पास संख्याओं की बजाय ऐसे लिखा हुआ है ABCDE और A, यानी कि A 2 बार है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पार्ट फर्स्ट A प्राप्त हो, पार्ट सेकंड D प्राप्त हो। तो कुल जो चीजें हमारी निकल सकती हैं पासे को फेंकने पर ABCDE यानी कि कुल संभव घटनाएं तो हमारी कितनी हैं? 6 हैं। अब फर्स्ट पार्ट PE क्या लिखेंगे हम? कुल वांछित घटनाएं डिवाइड बाय कुल संभव घटनाएं। तो फर्स्ट पार्ट प्रायिकता A प्राप्त हो, तो A की प्रायिकता निकालनी है प्राप्त होने की। कुल जो घटनाएं हैं संभव, उनमें A कितनी बार है? 2 बार। और कुल घटनाएं कितनी हैं? 6। तो 2/6, 1/3 हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट D प्राप्त हो, प्रायिकता D प्राप्त हो। तो कुल घटनाओं में D हमारा 1 बार है और कुल घटनाएं 6 हैं, तो 1/6 हमारा आंसर है। क्वेश्चन 20। मान लीजिए ये लिखा है, यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है लेकिन हम कर लेते हैं। मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छा रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। हमें एक आयत दी है, उसकी लंबाई है 3 मीटर, चौड़ाई है 2 मीटर और उसके अंदर 1 मीटर के व्यास वाला एक वृत्त है। तो पासा फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो इस वृत्त के अंदर गिरेगा। तो देखो हमारे पास आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है? आपको पता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 3 मीटर गुना 2 मीटर इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। अब जो वृत्त है उसका व्यास दे रखा है हमें 1 मीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 1/2 मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये हमारा 11/14 मीटर की 2। और प्रायिकता का फॉर्मूला हमारा होता है कुल वांछित घटनाएं डिवाइड बाय कुल संभव घटनाएं। तो हमें वृत्त के अंदर पासे के गिरने की प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त में गिरेगा। तो वृत्त में गिरने की प्रायिकता निकालनी है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 11/14 और हमारा कुल क्षेत्रफल यानी कि जिसमें गिर सकता है पूरा संभव क्षेत्र क्या है? 6 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 11/14, हमें 1/6, 11/84 हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन 21। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं।
आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा से एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, यानी कि वो अच्छा होगा। ऊपर लिखा है कि आप खराब नहीं खरीदेंगे, अच्छा ही खरीदेंगे, तो मतलब हमें फर्स्ट पार्ट में अच्छा होने की प्रायिकता निकालनी है। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे मतलब वो खराब पेन है, तो खराब होने की प्रायिकता सेकंड पार्ट में निकालनी है। कुल पेन कितने हैं? 144। और बताया है इस समूह में 20 खराब पेन हैं, तो खराब पेनों की संख्या इन्हीं में से 20 हैं। तो सही कितने पेन हैं हमारे पास? सही पेन है 124। सही पेन हमारे पास 124 हैं। कुल पेन यानी कि कुल संभव घटनाएं 144 हैं, खराब पेन 20 हैं। पीई बराबर कुल वांछित घटनाएं डिवाइड बाय कुल संभव घटनाएं। तो फर्स्ट पार्ट लिखा है आप वह पेन खरीदेंगे, मतलब वो पेन कैसा है? अच्छा है। आप वह पेन खरीदेंगे, प्रायिकता निकालनी है हमें। तो खरीदेंगे मतलब वो बताया है कि आप खराब पेन नहीं खरीदेंगे। सही पेन कितने हैं हमारे पास? 124 बटे में कुल संभव घटनाएं, मतलब कुल पेन कितने थे? 144। 31/36। सेकंड पार्ट, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, मतलब वो पेन कैसा है? खराब। तो खराब पेन हमारे 20 हैं और टोटल पेन कितने हैं? 144। 5/36 हमारे इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन 22, ये मैं हम बुक में ही कर लेते हैं। क्वेश्चन 22 हमारा है उदाहरण 13 को देखिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो उदाहरण 13 में हमारा है 2 पासों के फेंकने पर जो कुल संभव घटनाएं हो सकती हैं वो यहाँ पर लिखी हैं। और एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हैं, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? और सकारात्मक उत्तर दीजिए। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो हमने पहले भी कुल संभव घटनाएं 2 पासों के फेंकने पर जो हो सकती थी वो लिखी थी। तो वो क्या है? देखो, घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 होने की। तो 2 योग हो सकता है सिर्फ इसमें, एक ही घटना है हमारे पास। जब दोनों पर 1-1 आए तो कुल संभव घटनाएं 2 पासों के फेंकने पर हमने पहले भी किया था 36 हो सकती हैं। 1-1 आ सकता है, 1, 2, 1, 3, इस तरह हमने लिखा था। 6, 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं। तो दोनों पासों पर 1-1 आएगा तो ही योग 2 होगा। तो ऐसी घटना 1 है, 1/36 इसका आंसर है। योग 3 होगा, 1 और 2 आए या 2 और 1 आए, या फिर हमारा आए, हाँ 2 ही घटनाएं हैं हमारी ऐसे। तो 2 कुल संभव घटनाएं 36, 2/36। 4 योग आए, ऐसी कौन कौन सी हैं? 1, 3 है, 3, 1 है और 2, 2 है। तो ऐसी घटनाएं 3 है, तो 3/36। योग 5 आए, योग 5 आने के लिए 1 और 4, 2 और 3, और 3 और 2, 4 और 1, यानी कि 4 घटनाएं हमारी ऐसी हैं। और कुल घटनाएं कितनी हैं? 36। योग 6 आए, तो पहली लाइन में देखते हैं 6 योग आने के लिए 1 और 5 है, तो इसका उल्टा 5 और 1 भी मिलेगा। और योग 6 आने के लिए 2 और 4 है, तो 4 और 2 भी मिलेगा। और एक हमारे पास इस लाइन में है 3 और 3। तो 5 घटनाएं ऐसी हैं जिनका योग 6 आ सकता है। तो वांछित घटनाएं 5 हो गई और टोटल 36। और 7 योग आने की प्रायिकता, पहली लाइन में हमारे पास एक ही पेयर है, जब पहले पे 1 आए और दूसरे पे 6 आए तो योग इन दोनों का कितना होगा? 7। फिर 2 और 5 है, 7 योग होगा। 3 और 4 है, 7 योग होगा। 4 और 3 है, 7 योग होगा। 5 और 2 है, 7 योग होगा। 6 और 1 है, 7 योग होगा। यानी कि हमारे पास 6 घटनाएं हैं जिनमें योग 7 हो सकता है, तो 6/36। इसी तरह 8 का लिखा हुआ है 5/36। 9 योग आने वाली ऐसी घटनाएं हमारे पास कितनी होंगी? 9 योग के लिए पहली हमें मिली है 3 और 6, दूसरी है इस लाइन में 4 और 5,
5 और 4, 6 और 3, यानी कि 4 घटनाएं हैं, कुल 36 हैं। इसी तरह हम 10 का भी करेंगे। ऐसी घटनाएं हमारे पास 3 हैं, 3/36, 11 योग है। ऐसी संख्या 6 और 5 और 5 और 6 सिर्फ 2 ही हैं, तो 2/36। और 12 योग आएगा। ऐसी तो घटना हमारे पास सिर्फ एक ही है, जब दोनों पर 6 आए तो 1/36। इस प्रकार आप इसको फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन 23, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्त या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। जब एक सिक्के को आप 3 बार उछालते हैं तो कुल संभव घटनाएं क्या क्या हो सकती हैं, ये भी हम पहले कर चुके हैं बेसिक वीडियो में। हमारे पास या तो आएगा तीनों पर हेड हेड या टेल टेल, या पहले 2 पर हेड हो, इस पे टेल, या हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड। एक तो ये हो सकती हैं। अब बाकी की लिखने के लिए आप क्या करेंगे, इन पे हेड की जगह टेल और टेल की जगह हेड कर सकते हैं। या तो पहले 2 पे टेल, इस पे हेड, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, इस पे टेल, और पहले पे हेड, लास्ट वाले पे। यानी कि कुल संभव घटनाएं हमारी 8 हो सकती हैं जब हम 3 सिक्कों को फेंकते हैं। तो इसमें लिखा है कि हनीफ खेल को जीत जाता है जब 3 चित या 3 पट आ जाएं। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जब हनीफ जीतता है उसकी 2 इवेंट्स दी हैं कि या तो तीनों पर चित हो या पट हो। ऐसी घटनाएं 2 हैं, तो हमें प्रायिकता निकालनी है हनीफ के गेम में हारने की। तो हम लिखेंगे हमारा फॉर्मूला, कुल वांछित घटनाएं डिवाइड बाय कुल संभव घटनाएं। वांछित घटनाएं हमारी कौन सी हैं, हमें प्रायिकता निकालनी है हनीफ के हारने की। प्रायिकता हनीफ के हारने की। हनीफ हारेगा जब दोनों पर या अर्थात 3 चित या 3 पटों। 3 चित या 3 पट 2 बार ही आए हैं हमारे, और कुल घटनाएं हमारी 8 हैं, तो ये हमारा आंसर होगा 1/4। क्वेश्चन 20,